दोस्तों, यदि आपने कभी सोचा है कि आपकी अल्कोहल में क्या अंतर है, तो आप अकेले नहीं हैं। जब शराब की बात आती है तो हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है। किसी को रम तो फिर किसी को विस्की पसंद होती है। बहुतों को नहीं पता होता है कि ये एक दूसरे से कैसे अलग है। इसके बारे में आप लोगों ने मेरे पिछले अल्कोहल से रिलेटेड वीडियोस में कमेंट करके पूछा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आपकी फेवरेट रम और विस्की में क्या फर्क है और वो किस तरीके से अलग है। और उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे चैनल के लेटेस्ट अपडेट आपको मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हुए थोड़ा इतिहास के पन्नों पर नजर डालते हैं और जान लेते हैं कि रम और विस्की कहां और कैसे बनी। रम कैसे बनी, कहां बनी, इसका कोई स्पष्ट इतिहास में प्रमाण मौजूद नहीं है, पर लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों में जहां पर रम बहुत प्रचलित है, यह माना जाता है कि वहां पर वृक्षारोपण करने वाले स्लेव्स या फिर कहे दासों ने पहली बार गन्ने से गुड़ बनाते हुए ये पाया कि गुड़ के मोलेसिस को शराब में फर्मेंट किया जा सकता है। वहीं अगर हम विस्की के बारे में बात करते हैं तो माना जाता है विस्की की खोज 3री शताब्दी में तब हुई जब यूनानी लोग खुशबू बनाने के लिए अनाज को डिस्टिल कर रहे हैं। 13वीं शताब्दी में इटली में पहली बार विस्की को शराब और दवा के रूप में डिस्टिल किया गया। उसके बाद यह स्कॉटलैंड में एक बहुत ही लोकप्रिय पेय बन गया। अधिकतर अल्कोहलिक ड्रिंक्स की तरह रम फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन और नेचुरल एजिंग प्रोसेस से बनाई जाती है। रम गन्ने के रस, जिसको मोलासिस कहते हैं, या फिर गन्ने के बाय प्रोडक्ट से बनती है। रम का कलर और स्ट्रेंथ ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है और इसका स्वाद ये कहाँ बनी है उसके हिसाब से वेरी करता है। जबकि विस्की एक ऐसा अल्कोहल है जो विभिन्न अनाज जैसे कि जौ या मॉल्टेड जौ, रई, मॉल्टेड रई, गेहूं और मक्का के डिस्टिलेशन और फर्मेंटेशन से बनता है। विस्की का स्वाद और सुगंध इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उत्पाद कहाँ बनाया गया है और ये कैसे एज्ड किया गया है। विस्की का विविध स्वाद मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के प्रकार और इसकी क्वालिटी पर आधारित है। रम की फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के दौरान गन्ने के मोलेसिस में शक्कर को तोड़ने के लिए पानी और खमीर मिलाया जाता है। यह खमीर ही है जो रम की सुगंध और स्वाद को बदलता है। डिस्टिलेशन की प्रक्रिया के बाद रम को कम से कम 1 साल के लिए लकड़ी के बैरल में एज्ड किया जाता है, जिससे रम को अपना कलर मिलता है। कुछ कंपनियां जो कलरलेस रम का उत्पादन करती हैं, वो एज करने के लिए स्टेनलेस स्टील के टैंक का उपयोग करती हैं। वहीं विस्की को कई तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन प्राइमरीली हम लोग विस्की को ग्रेन विस्की या मॉल्ट विस्की के रूप में जानते हैं। ग्रेन विस्की डायरेक्टली अनाज को फर्मेंट करके डिस्टिल किया जाता है। वहीं माल्टेड विस्की में अनाज को पहले अंकुरित किया जाता है, फिर उसको फर्मेंट करके डिस्टिल किया जाता है। उसके बाद विस्की को स्ट्रेंथ और कलर देने के लिए एक लकड़ी के बैरल में एज्ड किया जाता है, जिससे विस्की को उसका रंग मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बाजार में किस प्रकार की रम और विस्की मौजूद है और उनमें क्या डिफरेंस है। मार्केट में कई प्रकार की रम मौजूद है जो कि अपने वेरिएशन और ग्रेड्स की वजह से अलग अलग। लाइट रम, यह एक क्लियर या लाइट कलर की रम है जिसको हम लोग व्हाइट रम के नाम से भी जानते हैं। इसका स्वाद आमतौर पर बहुत लाइट होता है और अक्सर इसका उपयोग दूसरे ड्रिंक्स में मिलाने के लिए किया जाता है। नंबर 2 पर आती है डार्क रम। ये रम डार्क कलर की होती है। मेनली इसका रंग रेड, ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है। इसको लकड़ी के बैरल में लंबे समय तक एज्ड किया जाता है। अन्य रम की तुलना में इसका स्वाद अधिक मीठा और स्ट्रॉन्ग होता है। गोल्ड रम, इसको सफेद ओक से बने बैरल में एज्ड किया जाता है, जिसकी वजह से इसका स्वाद लाइट रम से स्ट्रॉन्गर होता है और इसका रंग गोल्डन हो जाता है। स्पाइस्ड रम, यह रम डार्क कलर की होती है, लेकिन इसमें दालचीनी, सौंफ और काली मिर्च जैसे मसालों का स्वाद मिलाया जाता है, जिसकी वजह से ये और भी टेस्टी हो जाती है। फ्लेवर्ड रम, इस रम में सिट्रस फ्रूट्स, केला या नारियल जैसे फलों का स्वाद होता है। फिर आती है प्रीमियम रम। प्रीमियम रम को सावधानी पूर्वक एज्ड किया जाता है और यह उच्चतम गुणवत्ता वाले कच्चे माल से बनती है। इसका प्राइस मार्केट में बहुत अधिक होता है और अन्य रम की तुलना में इसका फ्लेवर और अरोमा बहुत ही अच्छा होता है। अब जानते हैं विस्की की वैरायटीज के बारे में। सिंगल मॉल्ट विस्की, यह विस्की एक ही प्रकार के अनाज और एक ही डिस्टिलरी में बनी हुई होती है। ब्लेंडेड विस्की, यह विस्की अलग अलग ग्रेन्स और माल्ट का मिक्सचर होता है। इसमें साथ में कलर और फ्लेवर ऐड किया जाता है। ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की, यह विस्की अलग अलग डिस्टिलरीज में बनी हुई विस्की का मिक्सचर होता है। सिंगल कास्क विस्की, यह एक प्रीमियम विस्की है। इसकी हर बॉटल एक इंडिविजुअल बैरल में एज्ड की जाती है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और इसका कलर वेरी नहीं करता। फिर आती है कास्क स्ट्रेंथ विस्की। इस विस्की को बिना डाइल्यूट किए डायरेक्टली बैरल से बॉटल किया जाता है, जिससे इसमें अल्कोहल की स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, जो कि करीब 60 to 70% अल्कोहल है, और नॉर्मल विस्की में स्ट्रेंथ करीब 40% की होती है। तो दोस्तों, अब आपको रम और विस्की में अंतर पता चल गया होगा और इस वीडियो में आपको रम और
और विस्की के बारे में बहुत सी नई बातें पता चली होंगी। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें। इससे हमें आप तक इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने में मदद मिलती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।